ओम्स लॉ ये कहता है कि देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। इसका ओवरव्यू मैंने कल लास्ट वाले लेक्चर में दिया है, तो आज इसीलिए सीधे स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड द करंट थ्रू इट, मतलब कि जो किसी भी कंडक्टर में जब हम बैटरी ऐड कर रहे थे, ठीक है ना, और उससे यहाँ मान लीजिए बैटरी ऐड कर दिया और तो उसमें एक करंट एस्टेब्लिश हो जा रहा था, और यहाँ पे मान लीजिए 20 वोल्ट की बैटरी हमने लगाई है, तो उसके बीच इन्होंने कुछ रिलेशनशिप बताया, जो कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट एक करने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए दिया है, जिसमें नाइक्रोम का वायर लेके हम करेंगे। नाइक्रोम का वायर करने का क्या मतलब है, देखिए जैसे नाइक्रोम का वायर आपको इलेक्ट्रिक हीटर में मिल जाता है। इसका रेजिस्टेंस काफी हाई रहता है, ठीक है ना, जो आप हीटर में यूज करते हैं। उसको क्या कह रहा है कि आप पहले सेल्स लीजिएगा, ठीक है, सेल्स लेके एक बार एक सेल जोड़िएगा, फिर उसको हटाइएगा, एक बैटरी बनाइएगा 2 सेल का, फिर वो करिएगा तीन तीन सेल के साथ, फिर 4 सेल के साथ। उसके बाद करंट फ्लो कराइए। करंट फ्लो का डायरेक्शन कैसे होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है ना। अब क्या करिएगा कि ये जो नाइक्रोम वायर है आपका, ये देख रहे हैं ना, रेजिस्टेंस तो दिखा दिया गया। तो ये नाइक्रोम वायर जो है, इसको आप लेंगे और इसके अगेंस्ट देखिए, ये पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दिया गया और सीरीज में एमीटर लगा दिया गया और एक की लगा दी जाए। तो कहने का मतलब है, एक बार यहाँ से जोड़िएगा, की लगाइएगा, फिर ऑफ करिएगा, एक बार यहाँ से जोड़िएगा, की लगाइएगा, ऑन करिएगा, और चेक करिएगा कि यहाँ पे वोल्टेज कितना आ रहा है, करंट कितना आ रहा है, दोनों को आप चेक कर सकते हैं। अब इसमें आप देखेंगे, you will find that approximately the same value for V divided by is obtained। तो मान लीजिए आपने 2-2 वोल्ट की बैटरीज ले ली, मान लीजिए 1.5 वोल्ट की बैटरीज हमारे पास अक्सर हुआ करती हैं, तो 1.5 वोल्ट की बैटरी ले ली और उसे जब लगाया तो आई यक्स आया या फिर आई आया, ठीक है, वन वैल्यू आया। फिर जब 2 बैटरी लगा दिया साथ में, 3 वोल्ट का लगाया तो 2 आ गया, फिर 4.5 का लगाया तो 3 आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज बढ़ाने पे पर्टिकुलर करंट बढ़ रहा है, और यही जब V, ये V है, ये I है, V बाई आई जब करेंगे, इसका रेशियो जब प्लॉट करेंगे, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज हो रहा है, बट इट इज द अप्रॉक्सीमेट, इट्स नॉट एग्जैक्ट। यू कैन लुक हियर कि क्रॉस वाला मार्क लाइन से कैसे हट रहा है, ठीक है ना। कुछ डॉट्स नीचे हैं, कुछ डॉट्स ऊपर भी हैं, ठीक है ना। तो बढ़ तो रहा है, एकदम सीधी लाइन में बढ़ रहा है, लेकिन हल्का सा डेविएशन भी है, क्या है, 10। हम अभी ये कह सकते हैं, क्योंकि डेप्थ में जाएंगे तब उसको पता लगा पाएंगे, 10 या फिर लास्ट बाद में क्लियर होगा। VI graph is a straight line that passes through the origin of the graph as shown in the figure. V divided by I is a constant ratio, मतलब कि ये जो है वो एक कांस्टेंट है जो कभी बदलता नहीं है। मैं अगर जो ऐसे कहूँ कि एक बार ये देखिए, इनको ऐसे ले लो, 2 वोल्ट की बैटरी लगाए, 4 वोल्ट की बैटरी लगाई, 6 वोल्ट की बैटरी लगाई, रेशियो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, और इसका भी 2 ही आ रहा है। तो ये कांस्टेंट हुआ कि नहीं, एक समान हुआ नहीं, हुआ कि नहीं। तो वही कह रहा है कि ये कांस्टेंट रहता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय आई की वैल्यू। In 1827, a German physicist John Simon Ohm found out the relationship between the current I flowing in metallic wire and the potential difference across its terminals. The potential difference V across the end of the given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, provided, अब देखिए,
वो हल्का सा डेविएशन क्या शो कर रहा है, प्रोवाइडेड, यही जरा सा प्रॉब्लम कर देता है, आप समझ नहीं पाते। इट्स टेम्परेचर रिमेन्स सेम एंड इट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। कहने का मतलब यह है, टेम्परेचर रिमेन्स सेम इज नॉट द मेन केस। इसे आप कह सकते हैं all physical condition remains same, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तब भी वो चेंज होता है, एरिया चेंज होता है तब भी चेंज होता है, लेंथ चेंज होता है तब भी चेंज होता है, ठीक है ना। तो वो टेम्परेचर की एक बात कर रहा है, लेकिन आप उसको फिजिकल कंडीशन समझिए, भौतिक अवस्था ना चेंज हो, ठीक है ना। इन सच कंडीशन v is directly proportional to I, means ये इसको बराबर ही समझिए, v इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, v डिवाइडेड बाई I, दैट शुड बी अ कांस्टेंट। जहां भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन को इज इक्वल्स टू में बदलते हैं वहां हमें एक कांस्टेंट देना ही पड़ता है, ठीक है। और उस कांस्टेंट को इन्होंने कहा R, जो कि कहलाता है रेजिस्टेंस, जो कि धारा के प्रवाह में, धारा के करंट के फ्लो में अवरोध पैदा करता है, रेजिस्टेंस काज करता है, रेजिस्टेंस काज करता है, ठीक है ना। R इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन मेटेलिक वायर। अब ये भी देखिएगा, जो ये R है गिवन मेटेलिक वायर के लिए, मतलब कि अगर कॉपर के लिए R समथिंग है तो कॉपर के लिए उतना ही रहेगा, लेकिन Fe के लिए वो R बदल जाएगा, ठीक है ना। वही कह रहा है, फॉर अ गिवन मेटेलिक वायर एट अ गिवन टेम्परेचर। और ये भी नहीं है, कॉपर अगर जो 28 डिग्री सेल्सियस पे है तो इसका R 1 है, लेकिन वही कॉपर अगर जो 40 डिग्री सेल्सियस पे है तो इसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा। वही कॉपर अगर जो शीट के फॉर्म में है तो उसका रेजिस्टेंस R1 है, वही कॉपर अगर जो सिलेंडर के फॉर्म में उसका रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है ना। तो दोनों में डिफरेंस पैदा होगा, फिजिकल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। सो R will be equals to voltage divided by current flowing, the ratio of voltage over current. It is the property of a conductor to resist the flow of charges. जब ये करंट के फ्लो को या चार्जेस के फ्लो को रेजिस्ट करते हैं, यही इनकी प्रॉपर्टी होती है जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं। इट्स SI यूनिट इज ओम, रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर ओमेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R is equals to V divided by I. If the potential difference across the two ends of the conductor is 1 volt, अगर जो, अब देखिए इसके डेफिनेशन की बात हो रही है कि अगर हमने एक कंडक्टर लिया है, एक कंडक्टर लिया है, इसके अगेंस्ट हमने वायर लगाया है और इस पे हमने एक वोल्ट मीटर लगाया है, ठीक। ठीक, वोल्ट मीटर लगाया और यहाँ पे एक अमीटर लगाया, वही टिपिकल वो है। तो कह रहा है कि अगर इसके कंडक्टर इज एट टू एंड्स ऑफ कंडक्टर इज एट 1 वोल्ट, ठीक है। अगर जो यहाँ पे रीडिंग में आ रहा है 1 वोल्ट, ठीक है, द करंट थ्रू इट इज अ एम्पियर, मतलब कि जब, तो यहाँ रीडिंग भी 1 एम्पियर की आएगी, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। कहने का मतलब ये है कि if the potential difference across between this is 1 and current is flowing is 1 ampere, then you can assume that this conductor has a resistance of 1 ohm. समझ में आया? एक बार फिर से समझाते हैं। जब इस मेटेलिक कंडक्टर के एंड टू एंड पे हम विभव नापते हैं, पोटेंशियल नापते हैं और वो 1 वोल्ट आता है,
और हम ये देखते हैं कि हमने करंट भी 1 एम्पियर ही फ्लो कराया है, तो समझ लीजिए कि उस पर्टिकुलर पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है, ठीक है ना। ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन, अब उसी को चेंज कर दे रहा है। अब R इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई I देखे थे, अब I को ऊपर ले गया, R को नीचे आया, तो उसी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी हम देख सकते हैं कि current through a resistor is inversely proportional to its resistance। कहने का मतलब ये है कि अगर आप खुद ही देखिए कि I is equals to V by R, R जितना बड़ा होगा V तो उतना ही छोटा होता जाएगा ना। कहने का मतलब ये है 10 वोल्ट का बैटरी, 12 वोल्ट का बैटरी लगाया आपने, यहाँ 2 ओम का रेजिस्टेंस है किसी वायर में, तो करंट कितना फ्लो करेगा, 6 एम्पियर फ्लो करेगा। लेकिन वही रेजिस्टेंस अगर जो 3 ओम का हो जाए तो करंट कितना फ्लो करेगा, तब करंट 4 एम्पियर फ्लो करेगा। कम हो गया कि नहीं, मतलब कि इसके बढ़ने से करंट की वैल्यू कम होगी, ठीक है ना। इफ द रेजिस्टेंस इज डबल्ड द करंट गेट्स हाल्व्ड। वही मैं कह रहा हूं, अगर जो यहाँ देख लीजिए, दो आपने 2 वोल्ट पे 6 करंट पाया था, इसको डबल कर दीजिए 4, कितना हो जाएगा, 3 जा 4, तो करंट आधा हो गया कि नहीं। तो वही चीज है कि अगर रेजिस्टेंस दुगना हो गया तो करंट आधा हो जाएगा। In many practical cases, it is necessary to increase or decrease the current in an electric circuit. तो many प्रैक्टिकल केसेस कहने का मतलब ये है, कहीं कहीं हमको जरूरत पड़ती है कि हम करंट को बढ़ाएं, कहीं कहीं हमको जरूरत पड़ती है कि हम करंट को घटाएं। तो इसके लिए क्या हम यूज करते हैं, the component used to regulate current without changing the voltage source is called variable resistance। अब उसके लिए वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। in an electric circuit a device called, and that device called is rheostat, जिसका साइन आपने ये देखा था, ऐसे था rheostat, या फिर ऐसे आगे टच हुआ था। Often used to change the resistance in circuit, and will now study about electrical resistance of the conductor with the help of following activity। यहाँ पे ये एक्टिविटी करा के वो कह रहा है कि आप जरा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को भी समझिए, ठीक है ना। एक्टिविटी क्या है आप करेंगे तो पता चलेगा, मुझे जहां तक लग रहा है। Replace the wire torch bulb in the circuit and find the current through the by measuring reading ammeter। I don't know what's going on, but yeah, in this activity we observe that current is different for different components। Why do they differ? कहने का मतलब पूछ रहा है कि जब उस एक्टिविटी को पढ़ेंगे तो क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है कि डिफरेंट वो लिया है, हाँ माइक्रोम वायर लिया है और इनको अलग अलग यहाँ पे रखने को बोल रहा है, ठीक है ना। तो एक नाइक्रोम वायर लिया है, एक 10 वाट बल्ब लिया है और एक टॉर्च का बल्ब लिया है। तो आप सेम ही बैटरी जब यूज करेंगे तो देखेंगे कि इस पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, ये धीरे धीरे चलेगा और हो सकता है ये सबसे तेज चले। बट वाई, हीटर में तो ये भी लाल हो जाता है, ये भी बहुत तेज जलता है, ये भी जलता है, बट वाई इट्स गोइंग बिहेविंग लाइक दिस। तो कहने का मतलब ये है क्योंकि हर लेवल पे इसका रेजिस्टेंस आर नाइक्रोम है, इसका रेजिस्टेंस आर 10 वाट बल्ब है और इसका रेजिस्टेंस आर टॉर्च है, और जो कि आपस में कतई इक्वल नहीं है। अगर जो इक्वल नहीं होंगे तो आपने अभी ऊपर बात किया है कि अगर जो रेजिस्टेंस बदलेगा तो करंट बदलेगा, और इसीलिए हर समय करंट डिफर करेगा। Certain component are often an easy path for the flow of electric current while the other resistor flow। We know that the motion of electron in electric circuit constituted electric current, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो है और ये तीनों अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह से
ईज या प्रतिरोध प्रोवाइड करते हैं उन करंट को फ्लो करने में. The electrons, however, are not completely free to move within a conductor. They are restrained by the attraction of the atom among which they move. इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन तो एटम से ही आ रहे हैं ना. तो अगर हम मेटल की बात कर रहे हैं, आयरन की बात कर रहे हैं, तो आयरन के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसे जल्दी छोड़ना भी नहीं चाहेंगे. Thus motion of electron through a conductor is retarded by its resistance. और यही एटम्स इनके बाहर निकलने में रेजिस्टेंस काज करते हैं. और जो इलेक्ट्रॉन या जो एटम जितना छोटा होगा वो उतना ही धीमे फ्लो कराने की कोशिश करेगा. ये फिर वही केमिस्ट्री पे जाएंगे हम लोग. केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा. A component of a given size that offers a resistance is good conductor. That offers a low resistance of क्या हो गया? मतलब कि एक कंपोनेंट जो कि लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है. लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का मतलब इजी इलेक्ट्रॉन मूव कराता है, वो एक गुड कंडक्टर हो जाता है, जो हमारे मोस्ट ऑफ द मेटल्स होते हैं. अ कंडक्टर हैव सम अप्रिशिएबल रेजिस्टेंसेस कॉल्ड रेजिस्टर. एक कंडक्टर जो कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है वो एक रेजिस्टर कहलाता है. अ कंपोनेंट ऑफ identical size that offers a higher resistance is poor conductor. An illustrator of same size offer even higher resistance. Insulator of the same size offers a higher resistance. कहने का मतलब ये है, एक ही चीज को बार बार दोहराता है. अजीब लगता है मुझे इस लेवल पे बार बार पढ़ना, इसीलिए मैं बार बार झिझक भी जाता हूँ. बताऊं कि ना बताऊं, कितनी बार इन चीजों को करूं. तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज है जो आसानी से फ्लो कराएगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराएगा, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ही हमारा करंट फ्लो होता है, तो वो एक अच्छा कंडक्टर कहलाएगा. अगर वो आसानी से फ्लो नहीं कराता है तो वो एक बैड कंडक्टर कहलाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन एक गुड रजिस्टर कहलाएगा क्योंकि प्रतिरोध प्रोवाइड कर रहा है उतना ही अच्छा. तो दोनों के अपने अपने यूज है. अब there are factors on which the resistance of a conductor depends. यही वहां नहीं बता पाया है अभी. देखिए फैक्टर्स, सारी फैक्टर्स पे बात करेगा. देखिए एरिया आ गया, लेंथ आ गया, मैं क्या बताऊं. तो वहीं पे इन्हें फिजिकल बच्चे पहले से ही परसेप्शन बना लेते हैं कि टेम्परेचर टेम्परेचर टेम्परेचर. ये क्या नया आ गया? तो ये इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे. मिलते हैं अगले लेक्चर.